अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा। और हमें लगता है कि 100% नहीं 200% हमारे जगमोहन आनंद जी आएंगे और आना भी चाहिए। ये हमारे लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया है, पहले भी किया है और अब भी करेंगे और करते ही चलेंगे। तो हम सब इनके साथ ही हैं और साथ ही रहेंगे हम। और हम सारे ये नहीं, किन मुद्दों को लेकर जनता वोट करेगी? वो हर काम कर रहे हैं, हम तो बता ही नहीं सकते वो क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। वो हर काम, हर हमारे दुख सुख में हर चीज में साथ रहते हैं। अगर रात को हम 2 बजे भी कॉल करते हैं तो रात को 2 बजे भी हमारा फोन उठाते हैं। इससे बड़ी और क्या बात होगी कि एक नेता होके फोन ना, कई तो उठाते ही नहीं है, लेकिन ये 100% फोन उठाते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको वोट देना चाहिए। तो करनाल में कौन बन रहा है अगला विधायक? जगमोहन आनंद जी। जगमोहन आनंद जी ही बनेंगे। बनना तो जगमोहन आनंद जी को ही चाहिए, क्योंकि वो हमारे अपने वार्ड के हैं और अच्छे से हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो सुन पाएंगे और अपने भाई हैं और मतलब कभी भी जरूरत पड़ी है तो उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया और हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकाला है। किन मुद्दों को लेकर जनता वोट करने वाली है अब की बार? बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे लेडीज के लिए तो बहुत सारी होती हैं, जैसे कि सेफ्टी लगा लो और बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बट ये है कि सुनने वाला कोई होना चाहिए। तो वो हमें लगता है कि एक उम्मीद है कि जगमोहन आनंद जी की वजह से हमें जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो सोल्व होगी। किस तरह के काम देखते हैं? 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, फिर बीजेपी आ गई, किस तरह से देखते हैं? देखो, बीजेपी ने काम तो बहुत किए हैं, मतलब आप लगा के चलो, छोटे से लेकर बड़े से बड़े काम बहुत किए हैं, सबको दिखता है। बट ये है कि जनता थोड़ी सी कई बार भटक जाती है, बट ये है कि काम बहुत किए हैं बीजेपी ने और मुझे लगता है कि बीजेपी को ही दोबारा लाना चाहिए ताकि जो हमारे बचे कुचे काम है वो पूरे हो सके। तो बिल्कुल अगला विधायक पूरी उम्मीद है कि जगमोहन आनंद जी बनेंगे और उनको बनना भी चाहिए। देश का विकास और देश का साथ जो चाहते हैं और देश की तरक्की के लिए हमें जगमोहन आनंद जी को लाना, बीजेपी को लाना ही पड़ेगा और बीजेपी का आना बहुत जरूरी है, इसी से हमारे देश का विकास होगा। तो किस तरह से देखते हैं, कौन से मुद्दे होंगे जो जनता देख रही है? मुद्दे काफी मुद्दे हैं, स्त्री से लेकर मातृत्व शक्ति से लेकर काफी मुद्दे हैं जो सॉल्व होंगे, जैसे सिलेंडर वगैरह जो हो गया, 2100 रुपए प्रति माह बिना खर्ची बची नौकरी भी लगी है। हाँ, जब बिना खर्ची पर्ची की नौकरी भी लगी है वो भी दी जाएगी उनको। देखो, अब तो जैसे जैसे इलेक्शन का समय आता जा रहा है नजदीक, तो अब तो मैं तो ये मानती हूँ कि जो इलेक्शन है वो बिल्कुल पलट चुका है और तीसरी बार भी ये तो बिल्कुल निश्चय है कि भाजपा सरकार ही बनेगी, तीसरी बार फिर से कमल का फूल ही खिलेगा। किन मुद्दों को लेकर जनता वोट कर रही है? देखो, मैं एक महिला होने के नाते मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जितना महिलाओं के लिए काम हुआ है आज तक, 10 साल से पहले कभी महिलाओं के लिए कभी किसी सरकार ने नहीं सोचा था, चाहे वो बिना खर्ची पर्ची के लिए हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हो, चाहे जो गांव के अंदर काम हुए हैं, चाहे मतलब कि अब जैसे घोषणा पत्र निकाला है उसके अंदर कि लड़कियों को स्कूटी मिलेगी, उनके लिए जो आने वाले जो घोषणा पत्र में है वो महिलाओं के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट्स दिए हैं सरकार ने। ये सारी घोषणाएं हुई हैं और 2100 रुपए अगर एक फैमिली में 4 महिलाएं हैं तो 8000 तो सीधा यही हो गया। तो मतलब कि जो महिलाएं हैं उनका खर्चा बहुत अच्छे से चलेगा और जैसे कि एक 0% बैंक बैलेंस पर भी उन्होंने मतलब कि खाता खोला है। तो जितना इस सरकार ने महिलाओं के लिए सोचा है आज तक कभी किसी सरकार ने नहीं सोचा। स्मिता सिंह को कैसे देखते हैं? पहले भी वो विधायक रही हैं करनाल से, वो भी मैदान में। देखो, वो बिल्कुल विधायक रही हैं, हम उनकी पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जितने कार्य पिछले 10 साल में हुए हैं वो सभी को पता है कि हमारे जो कुंजपुरा रोड है या कोई भी था कि कितनी स्ट्रीट लाइट्स थी, कितना एक उन्होंने काम करवाया, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ये जनता को सब पता है। हम किस तरह जगमोहन आनंद जी बनेंगे क्योंकि हमारे जो बीजेपी ने किया वो किसी ने भी नहीं किया। क्या 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 कर दिया बीजेपी ने ऐसा कि आप कह रहे हैं जगमोहन आनंद बने? राम मंदिर बनाया है, इतने सारा महिलाओं के लिए इतना सारा कुछ हुआ है, हमारा कश्मीर सुधरा है और भी आप देखो ना कितना अच्छा सब कुछ हुआ। तो कांग्रेस के टाइम में था कि चलो सब कर रहे थे, बट जो बीजेपी ने किया उसने वो कभी किसी ने नहीं किया। स्मिता सिंह भी रात को अंधेरे में स्कूटी पर बैठकर निकल रही है, जनता से मिल रही है, किस तरह देख रहे हैं? स्मिता सिंह जी ने भी बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा हमेशा किया, पर जो उनका बीजेपी का है वो तो अलग ही। बीजेपी का होल्ड ज्यादा लग रहा है। बीजेपी के दोबारा आने से ये होगा कि जो हमारे काम बचे कुचे वो पूरे हो जाएंगे। तो कौन से कामों से आप उत्साहित लग रही हैं? मुझे लगता है कि लेडीज के लिए बहुत ज्यादा सेफ्टी है और ये जो 2100 का जो इन्होंने रखा है सिस्टम वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा, खैर सब लेडीज को बहुत अच्छा लगेगा ये चीजें, मतलब लेडीज की उन्होंने पूरी। हमारा देश सुरक्षित है, वहाँ सब कुछ है, हमारा देश सुरक्षित है,
क्या कुछ कहेंगे मैम, कौन बनेगा विधायक? जगमोहन आनंद जी वही बनेंगे। क्या खासियत है जगमोहन आनंद की, क्यों बन रहे हैं? हमारे एक तो 13 सेक्टर के यहीं के पार्क एनक्लेव के वो हैं। जी 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 हाँ, और बहुत अच्छे हैं। बस जी मैम, क्या कहेंगे? जब मर्जी बुलाओ, उन्हें जब मर्जी बुलाओ, दिन में जिस टाइम आधी रात को भी जाके बुलाओ, हमारे शहर के वासी हैं तो उनको इजी है हमारे को उनसे बात करना। पूरा जगमोहन आनंद जी। बीजेपी ने अपने शासनकाल में अनेक कार्य किए, 370 को हटाया और राम मंदिर का सपना सजाया और आत्मनिर्भर भारत बनाया है, इसलिए मुझे बीजेपी पे पूरा भरोसा है। तो बिल्कुल और भी महिलाएं हैं मैम, क्या कुछ कहेंगे करनाल में कौन बनेगा विधायक? हाँ जी, करनाल में बिल्कुल कमल का फूल खिलेगा और मेरी बेटी भी बिना खर्ची बिना पर्ची के लगी है। हमने एक पैसा नहीं दिया क्योंकि ये सरकार जो करती है, जो कहती है वो करती है। खट्टर जी ने जो कहा है वो किया है और आगे भी करेगी और बहुत खुश हैं। सारी जनता बड़ा हमें सपोर्ट कर रही है, सहयोग दे रही है। हम सारे तो बिना खर्ची पर्ची बेटी की नौकरी लगी इसलिए वोट पक्की हो गई है? पक्की, बिल्कुल बिल्कुल पक्की है। और मेरी बेटी बहुत अच्छी मतलब पोस्ट पर लगी है और बढ़िया, बिना कोई पैसा नहीं लगा, कुछ नहीं लगा और हम बहुत खुश हैं। और बिल्कुल कमल का फूल खिलेगा और खिलाएंगे और सैनी साहब जी को भी सीएम बनाएंगे क्योंकि सैनी साहब जी ने भी इतना अच्छा किया हमारे लिए कि वहाँ पे प्रोग्राम किया। इतने सीएम आए हैं, किसी ने भी महिलाओं का इतना सम्मान नहीं किया। एक यही सैनी साहब ही है जिन्होंने इतना सम्मान दिया हमें। जब हम वहाँ गए तो हमारे एक कोथली वाला सिस्टम था, जी जी। वो उन्होंने हमें कोथली दी तो हम भाइयों का, हम अपने भाई का मतलब दिल से उनके साथ है और दिल से उनका साथ देंगे। तो बिल्कुल तमाम महिलाएं थी सेक्टर 13 के पार्क में मौजूद थे, जहां पर उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के साथ हैं। उनकी बेटी की बिना खर्चे और बिना पर्ची की नौकरी लगी थी, जिसके बाद से बीजेपी की वोट जो है पक्की हो गई। महिलाओं ने तो दावा कर दिया है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। यहाँ पर पुरुष भी मौजूद है, क्या कुछ कहेंगे सर? चुनाव नजदीक आ चुके हैं, 5 तारीख को मतदान होगा। हरियाणा में किस तरह देखते हैं बीजेपी को? करनाल की अगर बात करें तो कौन बन रहा है विधायक? सीधी सी बात है, हरियाणा में फिर से कमल खिलेगा। हाँ। और जहां तक बात करता हूं करनाल की, तो ये एक तरफा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अच्छे मार्जिन से आ रही है। आप देखो ना, 2014 से पहले भूख, भय और भ्रष्टाचार 3 चीजें कांग्रेस ने हमें दी। इन 14 से लेकर आज तक आप देखो कितनी डेवलपमेंट हो रही है, कितनी तरक्की है हमारे यहाँ, कितना कुछ बदला है। कोई पर्ची नहीं देनी पड़ती, कोई खर्ची नहीं देनी पड़ती। और अभी आप देखिए ना, जो विधायक है कांग्रेस के, वही कह रहे हैं कि पहले अपना घर भरेंगे। इतनी बड़ी बात जनता के बीच में कहना मेरे हिसाब से तो ये लॉजिक नहीं है। और परिवारवाद का मुद्दा उठाना, हमारे आपने देखा होगा कि कांग्रेस के एक सांसद ने पीछे एक लात भी मारी हमारे वैश्य समाज के व्यक्ति को। जी जी। तो ये बहुत ज्यादा जनता इस बात को समझती है। जनता बहुत सजग है, बहुत जागरूक है। करनाल की अगर देखिए, वो जो पुराना राजा महाराजा वाला जमाना था ना कि रात को निकलते थे, तो राजा महाराजा भेष बदल के निकलते थे। स्कूटियों पर खुले हम नहीं घूमते थे, राजा महाराजा भी भेष बदल कर जाते थे और किसी को पता ना लगे वो काम करके आ जाते थे। तो ये तो साथ में मीडिया चलता है, दिखावा होता है, सब कुछ होता है। बाकी बात रही करनाल की जनता की, करनाल की जनता का मन एक तरफ है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और स्पष्ट बहुमत से बनेगी, ऐसा मेरा दावा है। तो बिल्कुल करनाल के सेक्टर 13 में हम मौजूद थे, जहां पर लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे थे कि माहौल यहां पर क्या है और किस तरह से जो हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं वो कैसे देखते हैं। मैम, क्या कुछ कहेंगे? हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, करनाल में जगमोहन आनंद बीजेपी से प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से सुमिता सिंह प्रत्याशी हैं जो पहले भी विधायक रह चुकी हैं। तो किस तरह का मुकाबला देख रहे हैं करनाल में? करनाल में बहुत जबरदस्त मुकाबला है, लेकिन इस मुकाबले के बावजूद भी जो भारतीय जनता पार्टी के जगमोहन आनंद हैं, उनकी पकड़ बहुत अच्छी है। उनके जितने भी कार्यक्रम हमने देखे हैं उसमें एक हमें सच्चाई दिखती है, हमें जनता का रुख दिखता है। हम देखते हैं कि पब्लिक कितनी उनके साथ है, सभी लोगों के जो विचार हैं वो उसी प्रकार से हैं। सभी पसंद करते हैं भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि अब आज भी हम जिस प्रोग्राम में आए हैं तो सभी लोगों ने यही पसंद किया है कि एक तो वो यहाँ के लोकल प्रत्याशी हैं, 36 बिरादरी से हैं। दूसरी बात ये है कि वो सबके बीच में चलने वाले हैं, सबसे प्रेम प्यार भाव उनकी, मतलब वो डाउन टू अर्थ है वो इंसान, सबसे मिलने जुलने वाला है। आप कभी भी देखो कहीं कोई किसी भी समय उनको आवाज लगाए तो वहां पहुंचते हैं। लेकिन जो माहौल है
वो भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कि जो यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे काम करे हैं कि उनका बयाखान करना तो बहुत ही कम होगा, जितना वो कहें। जीत रही है यहाँ से कुल मिला के 101% हमें उम्मीद है। उम्मीद क्या, हमारा तो विश्वास ही यही है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ही आएगी, मोदी जी की सरकार आएगी, यहाँ पे नायब सिंह सैनी जी की सरकार आएगी और यहाँ का जो प्रत्याशी भाई जगमोहन आनंद है वो अच्छे वोटों से विजयी होगा।